डीएलसीएल ने दिल्ली के आईटीओ स्थित एनडी तिवारी भवन में क्रिकेट टीम के बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए सभी खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। डीएलसीएल और हमारा रोल है कि आप लोगों के बीच में लीग करवा के और टॉप 16 निकाल के चेतन शर्मा जी के हाथ में दे देना और फिर वहां पे आप कैंप्स में जाएंगे। कैंप के बाद फिर हम आपको तैयार करेंगे। उसमें क्या है कि हमने ABCD 4 स्कीम लगाए हैं। आप वेबसाइट पर जाके देखना। अगर आप खाली लीग खेले हो और लीग में अच्छा बेहतर प्रदर्शन नहीं किया तो वहीं से आप आउट हो गए। वो डी कैटेगरी है हमारा, स्कीम डी। उसमें आपने बेहतर किया, उसको आप क्रॉस करके आ रहे हैं स्कीम सी में, तो वहां पे आपको लीग के साथ में कैंप्स मिल जाएंगे 8 दिन का। जो चेतन शर्मा जी हैं, संजय भारद्वाज सर वही बता रहे थे आपको कि उन्होंने सर 29 प्लेयर दिया है रणजी के लिए, संजय भारद्वाज जी ने, और उनके 29 प्लेयर्स खेल रहे हैं रणजी। और अमित मिश्रा है, उन्मुक्त चंद है, गौतम गंभीर हैं। तो ऐसे ऐसे खिलाड़ी को उन्होंने तैयार किया है एंड ही इज क्लोज टू अचीव द्रोणाचार्य अवार्ड, कि वो काफी करीब पहुंच गए हैं इस अवार्ड के। थोड़ा सा कंफ्यूजन था डेट्स को लेके। हम लोगों ने जो उनसे डिस्कस किया था कि वो 16th का हमारा डिजिटल है, पूरा शेड्यूल था हमारा 16 से लेके 29 तक, तो उसमें कंफ्यूजन हो गया। हालांकि उनको जो जिस मैरिज में जाना था उस मैरिज को उन्होंने शिफ्ट करवाया, 24 से 16 करवाया। उनको लग रहा था कि 24 को उनकी जरूरत है, तो 24 का शादी कैंसिल करके 16 करा लिया, बट एक्चुअल में हमारा 16 का डिजिटल ट्रेनिंग था। बट नेक्स्ट डिजिटल ट्रेनिंग आपका, हमने कितने दिन बोला था डिजिटल ट्रेनिंग? डिजिटल ट्रेनिंग 2 दिन बोला था, और अब हम आपको दे रहे हैं डिजिटल ट्रेनिंग 4 दिन। हमने कैंप्स कितने दिन बोला था? अब आपके कैंप्स हो रहे हैं 10 दिन। थोड़ा सा हमने कोशिशें की है कि आपको बेहतर करें। आप अभी ट्रेनिंग लेंगे डिजिटल ट्रेनिंग, और ये बिल्कुल नया है, बिल्कुल नए कंसेप्ट है। एक एक चीज अभी हमारे बीच में रोहित शर्मा, जिनको संजय भारद्वाज ने स्पिनर के लिए तैयार किया है, वो आपको स्पिन बॉलिंग का ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद हमारे चेतन शर्मा जी हैं, बैटिंग बॉलिंग का देंगे, मीडियम पेस बॉलर और बैटिंग का। अरोड़ा साहब हैं, फील्डिंग का ट्रेनिंग देंगे आपको। तो आपका ये डिजिटल ट्रेनिंग है 1 घंटे का है, जिसमें पूर्व क्रिकेटर चेतन शर्मा ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया व क्रिकेट के टेक्निकल पॉइंट्स के बारे में जानकारी दी। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। अभी स्पिन के ऊपर हम बात करेंगे कि स्पिन का ग्रिप क्या होना चाहिए, बॉल को किस तरह पकड़ना है। ये जैसे जैसे स्क्रीन के ऊपर आते रहेंगे वैसे वैसे डिस्कस करते रहेंगे आपसे, आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि हमने जब कैंप में जाना है ये गलतियां हमने नहीं करनी है। वीडियोस आपके लिए जा रहे हैं वहां पर, और आपके एक्शन पे सुधार किया जाएगा अगर किसी का सस्पेक्ट एक्शन है। यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि आपको इनिशियल ये पता होना चाहिए कि एक ऑफ स्पिनर का ग्रिप क्या होना चाहिए, एक लेग स्पिनर का ग्रिप क्या होना चाहिए, एक लेफ्ट हैंड स्पिनर का ग्रिप क्या होना चाहिए, कि आप जिस समय कैंप के अंदर आए आप उससे शुरुआत करें। देन उसके बाद कोचेस आपको इम्प्रूव, दिन पर दिन इम्प्रूवमेंट कराते रहेंगे, आपके वीडियोस खींचे जाएंगे। फिर हम डिस्कशन पर बच्चा हम करेंगे कि किसकी कौन सी गलती कहाँ पर है और कहाँ पर हम सुधार कर सकते हैं। 15 डिग्री का एक्चुअल बेंड क्या होता है? इस टाइम आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं वो बॉलिंग एक्शन है, जिसमें इलीगल और लीगल एक्शन के बारे में बताया गया है। साफ तौर पे लिखा है 15 डिग्री। अगर आपका बेंड है तो हाथ 15 डिग्री से ज़्यादा तो आपका इलीगल एक्शन है, और अगर आपका हाथ ऐसे स्ट्रेट है दैट इज लीगल एक्शन। इस टाइम आप जो देख रहे हैं वो पिक्चर इस
इस फ्रेज की है, जब हम अबाउट टू डिलीवर है, ये लीगल एक्शन है अगर आपका हाथ बेंड नहीं है तो, और ये इलीगल है अगर ये 15 डिग्री से ज्यादा है। 15 डिग्री तक अलाउ करा है क्योंकि किसी की ये जो आपका एल्बो होता है वो स्ट्रेट नहीं हो पाता है, तो उसके लिए थोड़ा सा उसको रिलैक्सेशन दे दिया गया है। तो इस टाइम आप पिक्चर में ये चीज वॉच कर रहे हैं, ये अबाउट टू डिलीवर है बॉल, इस टाइम आपका बेंड नहीं होना चाहिए हाथ, ये सीधा होना चाहिए। और बेसिकली जो रूल है वो जब किसी बॉलर का यहाँ हाथ आता है, यहाँ से उसकी डिग्री काउंट करी जाती है और डिलीवर करने तक कैलकुलेट करके 15 डिग्री से कम होनी चाहिए, तभी आप लीगल बॉलर हैं। मतलब जब बॉलर अपना अनकॉइल करता है और शोल्डर लेवल पे उसका हाथ आता है, यहाँ से यहाँ तक उसकी डिग्री देखी जाएगी। अगर वो 15 डिग्री से ज्यादा है दैट इज इलीगल एक्शन जो आप इसमें देख रहे हैं, और अगर उसका सीधा है और कम है तो दैट इज लीगल। आसपास कोई कोच नहीं है तो आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं, और स्लो मोशन में, कभी भी तेज में नहीं, तेज में कुछ इंप्रूव नहीं होगा। आप स्लो मोशन में अपने आर्म को देख सकते हैं। मोर ओवर सबकी ग्रिप ऐसी ही होती है 3 फिंगर की। ऑफ स्पिनर यहाँ से लोड करता है, लेग स्पिनर यहाँ से लोड करता है। लेफ्ट आर्म होगा यहाँ से लोड करेगा, चाइना मैन होगा यहाँ से लोड करेगा। तो मोर ओवर ग्रिप सेम है, बस अंगूठा लगाना थोड़ा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि अंगूठा लगाते ही हमारा हैंड बेंड होता है। जब हम अंगूठा लगा के बॉल डिलीवर करते हैं तो हमारा एल्बो बेंड हो जाता है, तो हम ट्राई करते हैं कि अंगूठा ना लगे और रोटेशन ज्यादा मिले हमें। तो दिस इज द बेसिक जो ओवरऑल बॉलिंग में यूज होता है। अब हम बैटिंग की बात करते हैं। थैंक यू। ग्रिप हर किसी का अलग अलग होता है, लेकिन जो बेसिक है ग्रिप का, उसमें हमारा जो बैट का कंट्रोल होता है वो लेफ्ट हैंड से होता है, राइट हैंड सिर्फ उसको डायरेक्शन देने के लिए होता है। और जो ये हमारे दोनों हाथ की वेबिंग होती है, इसको हम वेबिंग बोलते हैं। ये जो बैट का मिडिल होता है, जो बल्ज निकला होता है, ये हमारी वेबिंग के दोनों साइड ये मिलने चाहिए। ये वेब इससे मिलना चाहिए और ये वेब इससे मिलना चाहिए, तब हमारे बैट का ग्रिप जो होता है वो एक नॉर्मल ग्रिप माना जाता है। आप देख रहे हैं मेरा ये हाथ जो सा है, ये वेबिंग जो मेरी है ये इसके ऊपर जा रही है सीधी, और इस हाथ की वेबिंग मेरी इसके ऊपर जा रही है। बैट को हम पकड़ते कहाँ से हैं? यहाँ से पकड़ते हैं, यहाँ से पकड़ते हैं। वो हमारे कंफर्ट लेवल पर डिपेंड करता है कि हम हमारा कंफर्ट लेवल कहाँ पर। लेकिन बैट को जितना मिडल से पकड़ेंगे उतना हमारा कंट्रोल अच्छा रहेगा उसके ऊपर। अगर हम ज़्यादा ऊपर से पकड़ेंगे तो हमारा कंट्रोल नहीं रहेगा उसके ऊपर। ज़्यादा नीचे से पकड़ेंगे तो हमारा राइट हैंड का कंट्रोल आ जाएगा। उसके बाद आता है हमारा स्टांस। स्टांस हमारा होना चाहिए बैलेंस स्टांस। मैं आपको कैसे दिखाता हूँ। बैलेंस स्टांस, ना तो हमें पिछले पैर पे ज़्यादा खड़ा होना है, ना हमें अगले पैर पे ज़्यादा खड़ा होना है। जब हम स्टांस लेते हैं, हमारे दोनों पैर जो बॉडी का बैलेंस है तो दोनों पैरों के बीच में होना चाहिए। संस्था के अध्यक्ष गणेश दत्त ने भी संस्था के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी। 6 महीने का सफ़र आज इस सीज़न का ख़त्म हो रहा है। तो ये अवार्ड बेसिकली क्या होता है कि इनको मोटिवेट करने के लिए, जो बच्चा जिस कैटेगरी में था, जो बेस्ट बॉलर है, बेस्ट विकेट कीपर है, बेस्ट बैट्समैन है, बेस्ट ऑलराउंडर है, बेस्ट फील्डर है, तो ये जितने 600 बच्चे थे उनमें ये बेस्ट बना। जिससे बैट्समैन हमारे पास 192 के आसपास में था, 192 में एक बच्चा निकला बेस्ट बैट्समैन। इसी तरीके से बेस्ट बैट्समैन है, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर, बेस्ट ऑलराउंडर, बेस्ट विकेट कीपर। तो ये सर्टिफिकेट एक तो उनको स्पोर्ट्स में एडमिशन में काम आएगा क्योंकि एफिलिएटेड टू NYK स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। दूसरा जो सर्टिफिकेट हमारे ऑर्गेनाइजेशन का है वो भी इनके स्पोर्ट्स कोटा में काम आ गया। मेन चीज़ है कि इन्होंने जो आज अचीवमेंट लिया है उसको कंटिन्यू रखना और इससे भी बेहतर आगे करें ताकि इंडिया के लिए कल खेल सकते हैं। कितने बेस्ट बैट्समैन निकल पाए आपके? एक देखें 3 ग्रुप्स हमारे पास था, अंडर 14, 16, 19। तीनों में एक बेस्ट निकला है। 3 बेस्ट बैट्समैन निकले, 3 बेस्ट विकेट कीपर निकला, 3 बेस्ट फील्डर निकला, 3 बेस्ट बॉलर निकले। टोटल 12 बच्चे निकले। तो आप DLCL को कहाँ तक ले जाने के हो? हमारा तो कोशिश है कि अंडर 14, 16 बच्चों को स्कूल नेशनल, CBSE नेशनल, DDCL लीग के लेवल, कंपटीशन के लेवल के लिए हम उनको तैयार करें और वहाँ पर इनको इस तरीके से इनको ट्रेनिंग दें, इस तरीके से इनको तैयार करें कि वो ट्रायल वहाँ पे क्लियर करेंगे और आगे CBSE नेशनल के लिए खेलेंगे, स्कूल नेशनल के लिए। हमने एक मॉड्यूल तैयार किया है, साल में 50 दिन नेट देंगे और 20 दिन इनका कैंप्स देंगे जो चेतन शर्मा लेंगे, संजय भारद्वाज लेंगे,
और उसको तो हम चाहेंगे कि वो बच्चा भी इस लेवल तक पहुँचे और इतनी ऊंचाई तक वो आए, ताकि भविष्य में वो CBSE नेशनल, स्कूल नेशनल, DDCL लीग या मतलब IPL के लिए वो तैयार हो सके। आज आपने बच्चों को ये DLCL के द्वारा जो बच्चों को अवार्ड सेरेमनी दी गई, तो जो फेस बॉलर थे उनको आपने अवार्ड दिया और जो मीडियम फेस बॉलर थे, मेन बात है जो आप अपने जो फेस बॉलर के बारे में जो बता रहे थे आप, तो फेस बॉलर कैसे तैयार किया जाता है? मतलब बच्चा कैसे अपने को जज करे कि मैं फेस बॉलिंग करूंगा या मीडियम करूंगा, तो कैसे बच्चे को आइडिया होता है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो कोच बताएगा कि कितना तेज़ बन पाएगा एक गेंदबाज। अच्छे कोच के पास जाए युवा खिलाड़ी, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि बिना कोच के आज के ज़माने में गति नहीं है, और वो भी एक बढ़िया कोच आपके साथ होना चाहिए बहुत। और मैं हर समय ये कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि एक टेस्ट क्रिकेटर ही अच्छा कोच हो। हमारे सभी के कोचेस टेस्ट क्रिकेटर नहीं थे, तो बहुत ज़रूरी है एक अच्छा कोच जो समय दे पाए एक बच्चे को और उसके ऊपर वक्त लगा पाए, और अपने आप वही डिसाइड कर पाएगा कि उस बच्चे को तेज़ गेंदबाज बनना है कि मीडियम फास्ट बॉलर बनना है या स्पिनर बनना है कि बैट्समैन। अच्छा, अभी आपने कहा कि अब नेक्स्ट हम बच्चों को बताएंगे कि भाई कैसे बच्चा कहाँ तक जा सकता है। 1 साल के अंदर बच्चा अपना प्रोग्रेस कर लेता है, तो बच्चे को अगर साल भर का पीरियड या 6 महीने के अंदर अपने को जज करना चाहिए कि साल भर के अंदर? थोड़ा आइडिया दीजिए, कब तक बच्चा अपने को जज करे, मैं 6 महीने प्रैक्टिस करूँ या साल भर करूँगा मैं इस लेवल पे पहुँच सकूँ? नहीं, हम जैसे यहाँ पर DLCL में 2 कैंप्स ले रहे हैं, एक विंटर कैंप, एक समर कैंप। कम से कम देखो, आपको थोड़ा समय तो चाहिए, कम से कम मेरे अकॉर्डिंग तो 2 से 3 साल बच्चे के पास, हाँ 2 से 3 साल एक बच्चे के ऊपर मेहनत करके देन हम समझ आएगी कि वो किस लेवल तक पहुंच सकता है। 1 महीने, 2 महीने या 6 महीने में बहुत जल्दबाजी होगी किसी भी बच्चे को ये बताना कि वो बिल्कुल नहीं खेल सकता और या बिल्कुल खेल सकता है। क्या उम्र होती, क्या एज होनी चाहिए बच्चे की फेस बॉलिंग? मैं तो कहता हूँ 6 साल की उम्र में बच्चे को भेज दो और 14-15 साल में पता लग जाएगा बच्चा कहाँ स्टैंड करता है। उसकी ये गारंटेड है, 10वीं के पेपर से पहले पता लग जाएगा, 10th के पेपर से पहले कि उसको पढ़ना है कि उसको क्रिकेट खेलनी है। अगर बच्चा अच्छी उम्र में कोच के पास आता है, अगर बच्चा 15 साल की उम्र में आएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर 6 से 8 साल की उम्र में बच्चा एक अपने कोच के पास आता है, बहुत ईजी है किसी भी कोच के लिए ये डिसाइड करना कि बच्चा कहाँ तक जा सकता है। सबसे पहले तो बच्चे का अपना इंटरेस्ट होता है कि वो क्या करना चाहता है क्रिकेट में। क्रिकेट में बच्चे का इंटरेस्ट अपने आप ही डेवलप हो जाता है कि बॉलिंग करना चाहता है, बैटिंग करना चाहता है या विकेट कीपिंग या कुछ भी करना चाहता है। बैट्समैन की बात करें तो उसका इंटरेस्ट अपने आप अंदर से आता है कि उसको क्या करना है। और क्रिकेट में ज़्यादातर बच्चे बैटिंग करने की बात करते हैं क्योंकि बैटिंग को लगता है कि बहुत ईजी है। जब बच्चा क्रिकेट देखता है तो उसको सबसे ईजी बैटिंग लगती है, लेकिन क्रिकेट में सबसे टेक्निकल चीज़ बैटिंग ही है। और वो धीरे धीरे बच्चा समझ में जब उसके आती है कि बैटिंग कितनी टेक्निकल है, तब वो और चीज़ों में ड्रिफ्ट करने की कोशिश करता है। इस अवसर पर खिलाड़ियों ने बड़े जोश के साथ अपनी अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बताया। और फाइनल में मैं कैप्टन था, सेमीफाइनल में कैप्टन था अपनी टीम के लिए, और मैंने अपनी कप्तानी बहुत अच्छी की थी। सर मुझे मैन ऑफ द मैच मिला अपनी बॉलिंग परफॉर्मेंस पे। यस सर मैंने पहले मैच में ले गया 4 विकेट सर। बैटिंग की थी फाइनल में 21 पे नॉट आउट। सर हमने बॉलिंग किया था सर, एक मैच से 5 विकेट लिए थे। 5 मैचों में 180 रन और 12 विकेट।